जी हाँ, भेज दे। आइए आइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? खिदमत तो हम आपकी करेंगे। क्या मतलब? तारिक साहब, आपको हमारे साथ चलना होगा। तुम्हारे साथ? कहाँ? हमें ये बताने की इजाजत नहीं है। हम तुम्हें लेने आए और साथ लेके जाएंगे। क्या बकवास है ये? तारिक साहब, बेहतर है आप हमारे साथ चल दें, वरना वरना क्या? वरना ये कि हम खाली हाथ जाने वाले नहीं हैं। लेने आए हैं और साथ लेकर ही जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। तारिक साहब, आप बहुत समझदार आदमी हैं। ये अच्छा नहीं होगा कि हम आपके साथ कोई बुरा सलूक करें। चलें तारिक साहब, हमें वैसे भी देर हो रही है। देख लो, तुम लोगों को ये हरकत बहुत महंगी पड़ेगी। चलें, बस आप चलें, बस चलें। कैसी हो अप्सरा? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। नैनी ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, तन्हाई का एहसास ही नहीं होने दिया। नैनी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या अब भी हमारे बीच में ये रस्मी बातें जरूरी हैं शुमाइल? नहीं, नॉट रियली। तो फिर तुम, खैर तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आती हूँ। बहुत हौसला है इस लड़की में शुमाइल। हाँ सारा, जिनके दिल टूट जाते हैं ना, या तो वो बहुत हौसलामंद हो जाते हैं या बहुत कमजोर। ये खुशी की बात है कि मोहब्बत की नाकामी से नैनी ने हौसला पाया है और ज्यादा ताकतवर हो गई है। अच्छा ये बताओ सारा कि तुमने आने वाले के बारे में क्या सोचा? मैं क्या सोचूं? अरे भाई, मेरा मकसद है कि औरतें ऐसे मौक़ों पर ढेरों नाम सोच के रखती हैं कि बेटी का नाम ये होगा, बेटे का नाम वो होगा, वगैरह वगैरह। मैंने सोचा है कि हमें इख्तियार बाबा को देना चाहिए, वो जो भी नाम रख ले। बिल्कुल दुरुस्त, मंजूर है। लेकिन शुमाइल, एक बात है, मैं इसकी परवरिश यहाँ नहीं करूँगी। मैं इसे ले जाऊँगी यहाँ के हालात, माहौल और यहाँ की ज़िंदगी से बहुत दूर। हाँ सारा, मैं भी यही चाहता हूँ। मैं उस पर यहाँ के माहौल का असर नहीं होने देना चाहता। हम उसे एक खूबसूरत और पुरसुकून जिंदगी देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू शुमाइल। कौन से सबूत? मल्होत्रा, सरकाम और शिराजी के खिलाफ जो सबूत जो तुमने रखे हैं। इन तीनों में से तुम्हारा किससे वास्ता है? इससे तुम्हारा कोई काम नहीं है। हमको सबूत चाहिए। वो सब मैंने जला दिया है। क्या? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूं। वो सब मैंने जला दिए। तुम सच बोलते हैं? मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूं। अगर तुम सच बोलते हैं तो फिर ठीक है, तुम आज रिहा हो जाएगा।
कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बैग में क्या है? ये मैंने कुछ सारा के लिए चीजें रखी। मैं हेल्प कर दूँ तुम्हारी? हाँ नहीं नहीं, बस वो जरूरत की सारी चीजें रखनी तकरीबन। वैसे एक बात कहूँ शुमाइल, खास से सलीका मंद हो गए हो तुम। वैसे नैनी, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। किस बात का शुक्रिया शुमाइल? इसलिए कि तुमने बहुत हेल्प की है, सारा की बहुत देखभाल की तुमने। शुमाइल, मैंने तुम्हारी या सारा की कोई हेल्प नहीं की है। मैंने तो अपनी मोहब्बत की हिफाजत की है। नैनी, तुम अभी तक उसी ट्रांस में हो। शुमाइल, ये तो जिंदगी भर का मामला है। हम एक दूसरे के हों या ना हों, मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत हमेशा रहेगी। और वैसे भी औरत जिंदगी में सिर्फ एक बार प्यार करती है, सिर्फ एक बार, और फिर अपनी पूरी जिंदगी उसे एक नाम के लिए वक्फ कर देती है। तुम बहुत ही मुख्तलिफ मिजाज की लड़की हो। पागल हूं ना, इसीलिए इस किस्म की बातें करती रहती हूँ। खैर, एक बात कहूँ? हाँ कहो। शुमाइल, सारा को इस वक्त तुम्हारी भरपूर मोहब्बत और तवज्जो की ज़रूरत है। औरत जब माँ बनने वाली होती है ना, तो उसके एहसासात शीशे से ज़्यादा नाजुक हो जाते हैं, और फिर उन एहसासात को बहुत संभाल कर बरतना पड़ता है। मैं तुम्हारी ये बात याद रखूंगा। जानती हो ये अखबार क्या चीज है? इसमें खबरें होती हैं तारिक साहब। सिर्फ मुजरिमों की खबरें होती हैं कि फलां ने फलां बैंक लूट लिया, फलां ने फलां को कत्ल कर दिया। किसी नेक और शरीफ आदमी की कोई खबर नहीं होती कि फलां ने नेकियां की, फलां ने कोई सवाब हासिल किया। जाहिर है मुजरिमों की खबरों से ही लोगों को दिलचस्पी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा मुआशरा मुजरिमों और चोरों डाकुओं का मुआशरा है। शरीफ आदमी किसी गिनती में भी नहीं है, उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। अमीन, ये ग्लोबल अलमिया है, ये एक बहुत बड़ा सानिया है। हाँ, आप ठीक कहते हैं तारिक साहब। तुम्हें ये मालूम है कि मुझे कुछ लोग अगवा करके ले गए? क्या? नहीं नहीं, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी। और वो सिर्फ इसलिए कि वो सबूत मेरे पास थे। तो फिर क्या हुआ? लेकिन मैंने उन्हें कह दिया कि मैंने वो सबूत जलाकर राख कर दिए। क्यों? ऐसा क्यों किया आपने? वो सबूत उन्हें देकर अपनी जान छुड़ा लेते। नहीं, अगवा करने वालों का ताल्लुक किसी एक ग्रोह से था, और सबूत मिल जाने के बाद वो दूसरे ग्रोह को ब्लैकमेल करते, और इस तरह बुराइयों का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता। हाँ, लेकिन वो सबूत आप पुलिस के हवाले भी तो नहीं कर रहे। हाँ, उसकी एक वजह है कि इस शहर में तमाम ग्रोहों को पता है कि वो सबूत मेरे पास हैं, और जिस दिन मैंने वो सबूत पुलिस के हवाले कर दिए, वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अब समझी, शायद आप इसीलिए कश्मकश में मुब्तला हो गए। हाँ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बहुत हो गया, क्योंकि मैं अपने आप को मुजरिम महसूस करने लगा। मैंने सोच लिया कि अब ये सब कुछ मैं पुलिस के हवाले कर दूं, ताकि ये सिलसिला खत्म हो जाए। यू हैव टू टेक केयर योरसेल्फ तारिक साहब। अरे कुछ नहीं बेटा, एक्चुअली तुम्हें बहुत तेज बुखार हो गया था, और फिर तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहा था, बस इतनी सी बात थी। सर, कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलना चाहते हैं? कौन है वो लोग? हेलो शिराजी। ओह जरगाम, जरगाम। कैसे हो? हाउ आर यू माय फ्रेंड? नाइस टू सी यू आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। आप कैसे हो बेटा? अरे भाई तुम लोग खड़े क्यों? बैठो ना। हाँ बैठो। बैठो। यकीन करो शिराजी, बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है यहाँ आकर।
जरगाम, यही कैफियत मेरी भी है भाई। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई तुमसे। और बेटा दानिश? बिल्कुल ठीक हूँ अंकल, खैरियत से हूँ। बस आप लोगों की फिक्र लगी रहती है। अरे भाई मेरी फिक्र मत किया करो, मैं अपने ही आदमियों के दरमियान हूँ। ये जो जजीरा तुम देख रहे हो ना, ये समझ लो मेरा अपना घर है। और ये जो बाला के आदमी है ना, ये मेरे अपने आदमी है। यकीन करो शिराजी, बड़ा इत्मीनान हुआ यहाँ आकर। अंकल, शुमाइल ने अगरचे आपकी खैरियत बता दी थी, लेकिन बस एक इत्मीनान सा नहीं हो रहा था। बाबा, अब तो आप हमारे साथ ही रहेंगे ना? आप? हाँ बेटा, क्यों नहीं, साथ ही रहेंगे बेटे, साथ ही रहेंगे। फिर तो बहुत अच्छा होगा। कमल, क्या बात है? सर, आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लाई। ये तुमने कैसे सोचा कमल कि जो खबर तुम्हारे लिए अच्छी है वो मेरे लिए भी अच्छी ही होगी? नहीं सर, वो खबर वाकई बहुत अच्छी है और हमने अपनी तौर पर उसे कंफर्म कर लिया है। अच्छा गुड, बताओ क्या तुम्हें? सर, हमने शिराजी का पता चला लिया। फैंटास्टिक, ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है कहाँ शिराजी? सर, वो निगाता के जजीरे पर है। वहाँ कुछ लोगों ने उसको पनाह दी हुई है। चाणक्य की सौगंध, बहुत दिनों बाद दिल खुश हुआ है मेरा, वरना तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तो क्या किया जाए सर? क्या हम उस जजीरे की तरफ जाने की तैयारी करें? नहीं 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 नहीं, नहीं। चाणक्य की सौगंध, मल्होत्रा का उसूल है कि जब दो दुश्मन सामने हो तो अपनी ताकत जाया मत करो, एक दुश्मन को दूसरे दुश्मन से मरवा दो। मैं कुछ समझी नहीं सर। समझ जाओगी कमल, समझ जाओगी। हमें तो चाणक्य की सौगंध बस एक तरफ बैठ के तमाशा ही देखना है। अच्छा ये बताओ, क्या जरगाम जानता है कि शिराजी कहाँ छुपा हुआ है? जानती हूँ सर, क्योंकि शिराजी उसी की मदद से फरार हुआ है। खैर कोई बात नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। आई विल सी दिस मैटर। ओके सर। हाँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ, आज रात में सरगाम, क्या तुम लोगों का इस वक्त निकलना मुनासिब रहे? यही वक्त मुनासिब है शिराजी, हम रात में बासानी टोक्यो पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर मेरा ख्याल है बाबा जान, क्या आप क्या कह रहे हैं? आप चले जाएंगे, हमारे साथ नहीं रहेंगे आप? बेटा, हम वापस आने के लिए ही तो जा रहे हैं। हमें वहां जाकर वापसी के इंतजामात करने हैं, फिर हम यही रहेंगे। अच्छा ठीक है जरगाम, लेकिन अपना ध्यान रखना, पुलिस और मल्होत्रा दोनों से होशियार रहना। हाँ, फिक्र न करो, ये बात मेरे जहन में है। सर, हमारा जजीरा आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। भाई मोबी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे दोस्त और मेरी बहू का ख्याल रखा। मुझे उम्मीद है तुम आइंदा भी इनका ख्याल रखो। सर, आप लोगों के लिए हमारी जानें हाजिर हैं। मैं लॉन्च पर आपका इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा भाई शिराजी, इजाजत दो, जल्दी जाना है। ओके सर, दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन तुम्हारी वापसी भी तो जरूरी है ना। फिर कब आएंगे आप लोग?
भाई बहुत जल्द आएंगे, तुम परेशान मत हो। चलो मैं तुम लोगों को लॉन्च तक पहुंचा दूं। नहीं शराबी, तुम्हारा जाना ठीक नहीं है, मैं बॉबी के साथ चला जाऊँ। ओके जनाब, टेक केयर। मैं देख रहा हूं कि तुम लोगों की कारकर्दगी बहुत सुस्त हो रही है और किसी छोटी सी चीज को भी तुम लोग ओवरलुक कर जाते हो। यही गलती डिपार्टमेंट के लिए मुसीबत बन जाती है। ठीक है, मैं देख रहा हूं, तुम अपना काम करो। हेलो, आइए आइए मल्होत्रा साहब, आखिर कानून के पास आ ही गए। चीफ, मैं कानून से दूर हुआ ही कब हूं? मेरी शुभकामनाएं हमेशा कानून के साथ होती हैं और मैं यहीं तुम्हारे कहीं आसपास ही तो रहता हूं। आस पास तो रखना चाहता हूं। खैर ये बताओ कैसे आना हुआ? कानून की सहायता करने। आखिर ये तुम्हारे जहन में आ ही गया? यही तो ज्यादती है चीफ। अगर तुम खुली आंखों और खुले जहन के साथ मुझे देखो तो तुम्हें मेरी सच्चाइयों का विश्वास आ जाए। ये ठीक है कि मैंने हाथ पांव जरा फैला लिए हैं चीफ, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज हरगिज नहीं है कि मैं आदमी अच्छा नहीं हूं। आज तुम्हारी बातें सुनकर हैरत हुई। खैर ये बताओ कि कैसे आना हुआ? मैंने कहा ना, मैं यहाँ कानून की सहायता करने आया हूं। कैसी मदद? मैं जानता हूं वो शख्स कहाँ छुपा है जिसके लिए तुम और तुम्हारा डिपार्टमेंट बहुत परेशान है। क्या मतलब तुम्हारा? शिराजी। शिराजी के सिवा और कौन हो सकता है? ओह, और इस इंफॉर्मेशन के बदले में किस किस्म की बार्गेनिंग चाहते हो? देखा, फिर वही जुल्म। चीफ, न जाने तुम्हारा दिल मेरी तरफ से कब साफ होगा। मैं तुम्हें उस शख्स की इंफॉर्मेशन देने आया हूं और तुम होके मुझे ही शक की निगाह से देख रहे हो। अच्छा बताओ कहाँ है वो? निगाता के जजीरे पर। क्या? वो तुम्हारी पहुंच से कुछ ज्यादा दूर नहीं है चीफ। जब चाहो उस पे हाथ डाल सकते हो। अब आगे चलता हूं। कर रही हूँ। हारविन कैसी हो तुम? मैं आपको कई बार ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन आपसे बात ही नहीं होती। हाँ, हम लोग शहर से बाहर गए थे। तुम सुनाओ। क्या सुनाऊँ दानिश साहब, मेरी हालत से तो आप वाकिफ हैं अच्छी तरह से। कहाँ कहाँ गई, किस किस तरीके से मैंने आसिफ को तलाश किया है, लेकिन उसका कोई सुराग मिल ही नहीं रहा। ओहो, तुम्हारी बेताबियां देखकर तो मैं खुद भी परेशान हो गया हूँ अरमीन। प्लीज दानिश साहब, मेरी खातिर आप उसे कहीं भी तलाश कर लीजिए। ठीक है अरमीन, मैं आसिफ से तुम्हें मिलवा दूंगा। क्या मिलवा देंगे? यानी? हाँ हाँ, मिलवा दूंगा। आप कैसे जानते हैं दानिश साहब, वो कहाँ है? हाँ हाँ भाई, मैं जानता हूँ। बताएं प्लीज, मुझे बताएं वो कहाँ है। देखो, मैं फोन पर तो सारी बात नहीं बता सकता। हाँ, मैंने तुमसे वादा कर लिया, आसिफ से तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। श्योर। सो नाइस ऑफ यू दानिश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खुदा हाफिज़।
इस दफा इंतजाम परफेक्ट होने चाहिए। हमें उस जजीरे को इस तरह घेरना है कि किसी को भनक भी ना मिले। मैं इस दफा नाकाम नहीं होना चाहता। मुझे हर हाल में शीराजी चाहिए। नहीं यार, हम उस मासूम लड़की को धोखा नहीं दे सकता है। देखो आसिफ, इसमें धोखे वाली क्या बात है? हमने उस लड़की से ये काम लेना और उसके अलावा ये काम कोई और कर भी नहीं सकता। तो क्या उसका दिल में ये ख्याल नहीं आएगा कि तुमने मतलब के खातिर हमारा उससे मुलाकात कराया था? आएगा ख्याल। वो इसे जरूर सोचेगी और उसे सोचना भी चाहिए। आसिफ, अरमीन एक ज़हीन लड़की है। उसे एहसास हो जाएगा कि हम उसे आसरा समझकर उससे मदद की दरखास्त कर रहे हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तारिक उसका बात मान लेगा? हाँ, मान लेगा, क्योंकि तारिक अरमीन का बहुत एहतराम करता है। अरमीन जब उससे सबूत मांगेगी तो तारिक उसके हवाले कर देगा। और इस तरह हम सबका जान बच जाएगा। देखो आसिफ, तुम जब हालात का तज्जिया करोगे ना तो बहुत सारी हैरतें तुम्हारे सामने होंगी। मिसाल के तौर पर, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, इसमें रिश्तों की कोई कदर नहीं है। ये खुलूस और दोस्ती, ये तो बहुत दूर की बात है आसिफ। आगे बोलो। इस दुनिया में जरा सी बात पे बाप औलाद को रास्ते से हटा देता है और औलाद बाप को मरवा देती है। इसके बावजूद तुम ये देख लो कि बाबा के लिए ये मुश्किल था कि वो तारिक से जबरदस्ती सबूत हासिल कर ले। ये बात तो तुम ठीक बोलते हो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और ना ही वो ऐसा करना चाहते थे। वो चाहते तो तारिक को मुख्तलिफ अंदाज से प्रेशराइज करवा सकते थे मनाने के लिए, लेकिन उन्होंने वो अंदाज इख्तियार किया जिससे उसे नुकसान ना हो। क्या मैं गलत कह रहा हूं? दानिश, तुम बिल्कुल ठीक बोलते हैं। तुम लोग का वास्ते ये काम कोई इतना मुश्किल भी नहीं था। अब तुम भी इस कोशिश में हमारा साथ दो आसिफ। अरमीन के जरिए तारिक से सबूत हासिल करना भी इस कोशिश का हिस्सा है। हाँ चीफ, बोलो, गौर से सुनो। सारे इंतजामात मुकम्मल कर लो। जितनी भी फोर्स की जरूरत है कर लो। कल हम उस जजीरे की तरफ जा रहे हैं। हाँ, मैं साथ हूं, मैं साथ चलूं। और मैं फिर बता रहा हूं, इस बार शिराजी को बचकर निकलने नहीं देना है। अंडरस्टैंड? ओके। आसिफ, अरे भैया आसिफ। अरे अरमीन, तुम? आसिफ, मैंने अरमीन से वादा किया था तुमसे मिलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश। नो प्रॉब्लम। आप लोग बैठे बातें करें, मुझे कुछ काम है। बाबा के काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।
ओके ओके, खुदा पामान। आओ अरमीन, बैठो। कितने दिनों के बाद तुम्हें देख रही हूँ। तुम तो न जाने सारे रिश्ते ख़त्म करके कहाँ खो गए थे। नहीं अरमीन, हमने ना रिश्ते खत्म किया और ना हम कहीं गुम हुआ था। हम तो इधर ही था, अपने लोगों के आसपास। तो फिर सामने क्यों नहीं आ रहे थे? कभी कभी पोशीदा हो जाने में बहुत फायदा होता है, सुकून सा महसूस होता है। पिछले दिनों हमने अपने ऊपर बहुत जबर किया है। तुम्हें क्या मालूम मैंने अपने ऊपर कितना जबर बर्दाश्त किया है। अपनी मंजिल को सामने पाकर और वो कहीं धुंधलकों में खो जाए, कितनी अजियत होती है। बहुत मुमकिन है अरमीन कि जिस चीज को तुम अपना मंजिल समझ रहा है वो तुम्हारा मंजिल ना हो, बल्कि महज एक शराब हो। मुमकिन तो सब कुछ है, लेकिन जिस मंजिल से रिश्ता कायम हो जाए उससे दामन नहीं झटकते। बहुत मुश्किल है, खुदा पाका, बहुत मुश्किल है अरमीन। हम तुमको कैसे समझाए? हमको तुम्हारे जज्बात का अंदाजा है, मगर देखो हम एक मौलक इंसान हैं और मौलक इंसान से किसी भी किस्म का ताल्लुक रखना अपने आप को डिसबैलेंस कर देने के बराबर है। रहने दो ये सब कुछ। मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैं तुमसे मिल ली, तुम्हें देख लिया। अब तुम चाहे हवा में मौलक हो या तुम्हारे पांव जमीन पर हो। तुम वाकई बहुत अजीब लड़की है। दूसरों से मुख्तलिफ हूं ना। खैर तुम ये बताओ कि यहाँ पर तुम कब तक रहोगे? जब तक हालात हमारा मर्जी के मुताबिक नहीं हो जाता। वैसे तुम फिक्र मत करो, हालात बहुत जल्दी बदलने वाले हैं। काश ऐसा हो जाए। हो जाए बहुत जल्द। अच्छा तुम इधर बैठो, हम तुम्हारे लिए चाय बना कर लाते हैं। हमको बहुत अच्छा चाय बनाने आ गया इधर। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, ये आप बाजार से मार्केट से मंगवा लेंगे। जी मिस उज़मा, अब आप बताइए आप कैसा फील कर रही हैं? अब तो काफ़ी बेहतर हूँ डॉक्टर साहब। कम से कम ये तो हुआ कि सब कुछ याद आने लगा है और ये भी रियलाइज़ हो गया है कि वक्त का जबर किसे कहते हैं। गुड, वेरी गुड। सब जख्म भर जाते हैं, वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने तो कमाल कर दिया। नहीं दानिश साहब, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। इसमें मरीज की अपनी विल पावर होती है कि वो कितनी जल्दी कवर कर सकता है। ये तो मैं भी जानता हूँ डॉक्टर साहब कि उज़मा की विल पावर बहुत स्ट्रांग है। अच्छा शाहिद साहब, अब मुझे आती है, मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। आज यहाँ रहकर आइंदा की प्लानिंग करनी है शिराजी? हाजिर काम। मैं अब खुद भी यहां से निकलना चाहता हूं, क्योंकि उज़मा भी अब यहां से उकता गई है। इसी मौजू पर तो बात करनी है। यस सर। सर, चीफ कुछ आदमियों के साथ जजीरे की तरफ गए हैं। जी लगता है कोई स्पेशल मिशन है। यस सर, फौरन बता दूंगा सर। तो सब ठीक है, लेकिन प्लानिंग क्या है? जरगाम, मेरी प्लानिंग ये है कि देखो, अगर तुम, मैं और दानिश, ठीक है, हम तीनों अगर कुछ फ्यूचर प्लानिंग करें, देखो कुछ अरसे तो हम लोग यहाँ रहेंगे ऑब्वियसली, और यहाँ आप लोग बिल्कुल हेलो, क्या पुलिस जजीरे की तरफ आ रही है? अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ ठीक है, जरगाम, पुलिस जजीरे की तरफ आ रही है, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा।
चलो बेटा चलो, पुलिस यहाँ आ रही है जजीरे की तरफ। आ जाओ तुम, चलो आ जाओ, आओ मेरे साथ आओ। गुड मॉर्निंग। आइए, तशरीफ लाइए। मैं आई हेल्प यू? चीफ से मिलना है। चीफ तो इस वक्त किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए हैं। आप मुझे बता दें क्या काम है? नहीं, वो काम की नोयत कुछ इस तरह से है कि वो मैं चीफ साहब से ही बात करूंगा। देखें, मैं भी पुलिस का आदमी हूँ, मेरी भी वही ड्यूटी है जो चीफ साहब की है। चीफ ना हो तो मैं उनकी जगह काम करता हूँ। आप मुझे बता सकते हैं क्या काम है? नहीं, वो मैं चीफ से खुद बात करूंगा, क्योंकि चीफ साहब से मेरे खुद अपने बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ओह आई सी। वैसे अगर आप मुझे बता देते तो अच्छा था। शायद इस पैकेट में आप चीफ साहब के लिए कुछ लेकर आए हैं। जी नहीं, ये इसमें मेरी अपनी कुछ चीज़ें। मैं फिर किसी वक्त चीफ साहब से मिलने आ जाऊंगा। ये बताइए कि चीफ साहब कब आएंगे? शायद आज ही, हो सकता है कल सुबह तक वापस आ जाए। राइट सर, थैंक यू। मैं फोन करके आऊँगा। जैसी आपकी बात। थैंक यू, थैंक यू। न जाने यहाँ मुचोली का सिलसिला कब तक चलता रहेगा। जब तक हम में से कोई एक हार नहीं मान लेता। मैं एक बात कहूँ बाबा जान, कानून कभी हार नहीं मानता। सही कह रही हो बेटा, कानून कभी हार नहीं मानता, इसलिए कि उसकी जिंदगी हम सबसे ज्यादा तवील होती है। वो तो अच्छा हुआ बाबा जानी कि हमारे आदमियों ने बर वक्त चीफ के आने की हमें खबर दे दी। तुम ठीक कहते हो दानिश, वरना हम सबके लिए अच्छी खासी प्रॉब्लम हो जाती। सरगाम, कभी कभी तो ये ख्वाहिश होती है कि अपने आप को सरेंडर कर दूं। नहीं शिराजी, नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। हम सब ने इतनी जिद्दोजहद इसलिए नहीं की कि तुम मंजिल के करीब आकर हौसले हार जाओ। हाँ अंकल, हमारे साथ इस किस्म की भागदौड़ तो लगी रहती है। अब कहां तक अपने आप पे रहम खाया जाए। हाँ, बस तुम सब लोग एक बार यहां से निकलने में कामयाब हो जाओ तो सब काम ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? सब ठीक हो गया साहब। क्या ठीक हो गया? वो पुलिस चीफ यहाँ से वापस चला गया। तुमने खुद देखा? हाँ साहब, वो यहाँ से वापस होकर नाकाम चले गए और उन्हें यहाँ कोई नहीं मिला। भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हम लोगों को पनाह दी। कैसी बात कर रहे हैं साहब, ये तो हमारा फर्ज था। हम भी तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे दोस्त। बड़ी मेहरबानी साहब। अच्छा, मैं चलता हूँ। कोई नहीं है चीफ, कॉटेज बिल्कुल खाली है। तुमने मालूम किया? एक लोकल मिला था चीफ, उसने बताया वो दोनों इसी कॉटेज में थे, लेकिन अचानक कॉटेज छोड़कर चले गए। इसका मतलब यह हुआ कि उन्हें यहां हमारे आने की इत्तला मिल गई। लेकिन ये कैसे हुआ चीफ? कुछ भी हो सकता है। आजकल कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गई। अब क्या होगा सर? वापसी के अलावा और क्या हो सकता है? हमारा आना तो बेकार हुआ चीफ। नहीं, बेकार नहीं हुआ। उनका कोई ना कोई आदमी हमारी खबर उन्हें जरूर देगा और उन्हें एहसास हो जाएगा कि हम उनकी तरफ से गाफिल नहीं हैं, उनका पीछा कर रहे हैं। यस चीफ, फिलहाल इसी को अचीवमेंट समझो। चलो वापस चलते हैं। बोलो।